नमस्कार सभी को, मैं हर्षिता भट्ट और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज 12 जुलाई की बुलेटिन में हम जानेंगे कि दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों के क्या अपडेट्स हैं। मानव गतिविधियों के कारण बढ़ते तापमान को लेकर एक अध्ययन में क्या दावा किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की क्या स्थिति बताई है। गुरुवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला। और आखिर में देखेंगे कि क्या हुआ एनपीएस के 5वें व्याख्यान में। आइए जानते हैं इन विषयों पर हमारे साथियों से। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में दिन ब दिन फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इससे संबंधित खबर साझा कर रहे हैं हमारे साथी कृति और रोहित। दुनिया भर में कोविड-19 के नए मामले पिछले 2 हफ्तों से फिर बढ़ रहे हैं। यह बढ़ोतरी सभी देशों में एक समान नहीं है। कई देशों में मामलों में गिरावट भी देखी जा रही है, तो कई देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था। दूसरी ओर केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र और केरल ने पिछले सप्ताह भारत में दर्ज किए गए कोविड-19 के आधे से अधिक मामले दर्ज किए। Across the world, the new confirmed cases of COVID-19 are on the rise again for the past 2 weeks. The spike is not uniform across all countries, with many nations showing a significant decline too in cases. There is a significant spike in Delta variant cases in many countries that was first identified in India. On the other hand, Maharashtra and Kerala recorded more than half of the COVID-19 cases registered in India last week, the center said on Friday. बढ़ता तापमान कई नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। अध्ययनों में यह भी पता चला है कि मौसम का बदलना डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का कारण बन रहा है। चलिए जानते हैं इस बारे में हमारे साथी अंशिका और अमनदीप से। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्ष 2100 तक तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मलेरिया और डेंगू का घातक प्रकोप हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि वार्मिंग के उस स्तर पर 1970 से 1999 के मुकाबले लगभग 4.7 अरब अधिक लोगों को ऐसी घातक बीमारियों से खतरा हो सकता है। यह अध्ययन द लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित हुआ था। A 3.7 degrees Celsius rise in temperature by 2100 can unleash fatal outbreaks of malaria and dengue, a study claimed. At that level of warming, some 4.7 billion more people may be at risk from such deadly diseases than were during 1970 to 99, the study said. It was published in the Lancet Planetary Health. अब बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी खबर की ओर, जो साझा कर रहे हैं हमारे साथी अंशु और बबीता। पूर्वी हवाओं के कारण रफ्तार में आए दक्षिण पश्चिम मानसून के एक ही दिन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को कवर करने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा, बंगाल की खाड़ी से जन्मी ये पूर्वी हवाएं शनिवार को दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। Easterly winds have created favorable conditions for the advancement of southwest monsoon, and it is very likely to cover parts of North India including Delhi, Haryana and Punjab in a day. The Indian Meteorological Department said these easterly winds originated from the Bay of Bengal have reached Delhi, Haryana and East Rajasthan on Saturday. The Meteorological Department has issued an orange alert of heavy rain in Dehradun, Pauri, Tehri, Nainital, Bageshwar and Pithoragarh district of Uttarakhand for July 10 and 11.
ही में केंद्रीय कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल किया गया। जानते हैं कि कौन होंगे नए विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री। यह खबर साझा कर रहे हैं हमारे साथी रोशनी और सिंपलदीप। जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को नए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। जितेंद्र सिंह को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद 2 नए विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। सरकार ने 36 नए मंत्रियों के साथ अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। यह भाजपा सरकार के दूसरे कार्यालय के तीसरे वर्ष में इस तरह का पहला कदम है। Jitendra Singh on Thursday took charge as the new Union Science and Technology Minister. Singh was on Wednesday allocated 2 new portfolios, the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Earth Sciences, after the Union Cabinet reshuffle. Government expanded its Council of Ministers, the first such step in the third year of second term of BJP government. जुलाई को नानकबत्ता पब्लिक स्कूल और हिमालयन फेलोशिप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन अधिवेशन में डॉक्टर प्रीतम चंद्र शर्मा ने हिमालय की उत्पत्ति और संरचना को लेकर क्या-क्या जानकारियां बच्चों के साथ साझा की। आइए जानते हैं इस विषय में हमारी साथी आंचल से। विशेषज्ञों से उनके काम और अनुभव से सीखने के क्रम में एनपीएस टॉक के 5वें व्याख्यान में 10 जुलाई को नानकबत्ता पब्लिक स्कूल के 80 छात्रों ने 4.6 अरब साल पहले धरती के बनने की प्रक्रिया की यात्रा को महसूस किया। पंजाब विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर प्रीतम चंद्र शर्मा जी के साथ लगभग 3 घंटे चले इस व्याख्यान में धरती के वर्तमान लैंडफॉर्म यानी भू आकृतियों, विशेषकर हिमालय के बनने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार में समझाया गया। डॉक्टर प्रीतम ने छात्रों को अति संवेदनशील हिमालय पर्वत श्रृंखला बनने की प्रक्रिया को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से समझाया। इस दौरान प्रीतम ने अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भूकंप के कारणों को बताते हुए यह समझाया कि वर्तमान विकास परियोजना के मद्देनजर हमें सेस्मिक जोन और गतिविधियां ध्यान में रखने होंगे, अन्यथा बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हिमालयी राज्यों के लिए घातक साबित होंगी। इस दौरान डॉक्टर प्रीतम ने वर्तमान में चमोली आपदा पर भूवैज्ञानिक नजरिए के तथ्यों के साथ रखा। छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए उनका कहना था कि छात्रों को अपने प्राकृतिक वातावरण पर व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है। नानकबत्ता पब्लिक स्कूल विद्यालय परिवार डॉक्टर प्रीतम का इस महत्वपूर्ण व्याख्यान पर आभार जताता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।